नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। तो वो लेवल्स कुछ इस तरीके से हैं, जो ऊपर में 26,100 का लेवल है, वो लास्ट मंथ का हाई है। और नीचे में जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है 25,720 का लेवल, वो लास्ट मंथ का क्लोज है। और ये जो बीच में दो ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन दिख रही हैं, ये वीकली हाई, ग्रीन लाइन हो गया आपका वीकली हाई और वीकली क्लोज, और ब्लू लाइन हो गया आज के दिन का डेली का ओपन हाई लो क्लोज। तो आपका 25,900 का जो लेवल है, ये वीकली क्लोज है और डे लो आपका आज का जो है वो 25,875 का है। तो मार्केट अगर 25,875 के नीचे निकलता है तो ये मंथली लो की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 25,720 का लेवल। और अगर ये प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के ऊपर निकलती है 25,920 के ऊपर, तो ये वापस से 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और 26,030 का अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये 26,100 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो अभी मार्केट जिस जगह पे है, इस जगह पे हमें दो तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या तो ये 25,875 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो हमें नीचे का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, और 25,900 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे, 920 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो हमें ऊपर का ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये जो 50 पॉइंट का जो रेंज है, आप 25,875 से लेके 25,920 का लेवल, इस रेंज को हमें अवॉइड करना है, इस जोन को हमें अवॉइड करना है। इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 25,900 के ऊपर 26,000 तक का सफ़र देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और 26,030 के ऊपर में ये 26,100 तक जाने का पोटेंशियल रखती है। और 25,875 के नीचे ये जो मंथली क्लोज का लेवल हमें दिख रहा है 25,720 का लेवल, ये इसके आसपास जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी 25,875 के नीचे की तरफ मिल सकती है, और ऊपर की तरफ 25,920 के ऊपर मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि हमें निफ्टी बैंक में कैसे देखने को मिल सकती है किस तरीके का अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी बैंक का जो ये ऊपर का लेवल है, आपका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हुआ करता था, जो प्रीवियस स्विंग हाई हुआ करता था 58,580 का, उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रही है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें, तो इस जोन का इसने ब्रेकआउट देने के बाद वापस से ये रीटेस्ट के लिए नहीं आई है। तो कल अगर ये आज के डे लो का अगर ब्रेकडाउन देती है, जो कि आपका है 58,800 का ब्रेकडाउन मिलने से ये 58,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर में अगर ये वापस से 59,000 के ऊपर निकलती है तो ये 59,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो सेंसेक्स में देखते हैं किस तरीके का अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। तो सेंसेक्स में भी वैसे ही है कि आप इस लेवल को मार्क करके रखिए आज के डे लो का, जो कि है 84,500 का लेवल। 84,500 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है तो पहले ये 84,250 की तरफ आने की कोशिश करेगी, उसके बाद 84,000 की तरफ।